तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चले आपकी प्रिपरेशन? बालक और बालिकाओं, एकदम अच्छे से मेहनत करो बेटा और खूब अच्छा करके कुछ दिखाना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा अपना। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं कॉमन नेमिंग के बारे में। ठीक है, हम लोग कार्बन कंपाउंड्स की कॉमन नेमिंग सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं बेटा? एल्केन के फॉर्म से एल्काइल पढ़ चुके हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि जो CnH2n+2 होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एल्केन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एल्केन फॉर्म बोलते हैं। और एल्केन से बेटा, अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया जाए, एक एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या बन जाता है? CnH2n+1, जिसको हम लोग एल्काइल भी बोलते हैं, R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइल। तो जो डिफरेंट टाइप के एल्काइल फॉर्म थे, इसको हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया, जो हमारे लिए कार्बन कंपाउंड्स की कॉमन नेमिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बेटा। तो अब हम लोग आज के टॉपिक में बात करने वाले बेटा एल्कीन के बारे में। तो हम लोग लेते हैं बेटा एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है बेटा, वो होता है CnH2n। एल्कीन से 2H कम कर देते हैं तो एल्कीन फॉर्म आ जाता है बेटा। अब एल्कीन से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं, एल्कीन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं, तो हमारे पास बचेगा बेटा CnH2n-1। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीनिल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? एल्कीनिल फॉर्म बोलते हैं। तो एल्कीन से H रिमूव करने पर हमारे पास क्या आता है बेटा? एल्कीनिल फॉर्म होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। N=2 पुट करने पर एथिलीन आ गया। क्या हमारे पास आ गया है? एथिलीन आ गया है। ठीक है, तो एथिलीन से हम अगर एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं बेटा, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं, तो हमारे पास कौन सा फॉर्म बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH। एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया, दोनों एटम सेम है बेटा, दोनों एटम सेम है, तो हमारे पास एक ही फॉर्म आएगा। ये पिछले लेक्चर में एकदम क्लियर कर चुके हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा वाइनिल फॉर्म, या हम लोग इसको बोलते हैं बेटा विनाइल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? विनाइल फॉर्म बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा टाइप्स ऑफ कार्बन में, इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल। तो ये हमारे लिए विनाइल ग्रुप हो जाएगा। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, सपोज कर लो मैंने प्रोपीन ले लिया, तो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मैंने ये ले लिया बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारे पास 1 डिग्री हमारे पास, ये बेटा डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो मैं देखूँ यहाँ से, तो हमारे पास एक फॉर्म ये आ सकता है CH2। ठीक है, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपको अगर याद होगा, मैं ये ऊपर वाला रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ, तो ये हमारे लिए एलाइल फॉर्म था बेटा। कौन सा फॉर्म था? एलाइल। विनाइल के sp2 के जस्ट पास वाला बेटा क्या होता है? ये होता है एलाइल। तो इसको हम लोग एलाइल कहते हैं। अब बेटा मैं दूसरा फॉर्म लेता हूँ कि अगर मैंने बीच वाले से हटाया बेटा CH3 बॉन्ड C, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, तो अगर आप यहाँ पर सपोज करो सिंगल बॉन्ड कर लो, तो आपको फील आया कुछ? ये ऐसा कौन सा ग्रुप होता था बेटा? आइसो वाला, आइसोप्रोपाइल बेटा। ठीक है, होता था आइसोप्रोपाइल ग्रुप, एकदम क्लियर है। तो ये आइसो फॉर्म है, बस यहाँ पर क्या बेटा? डबल बॉन्ड है, तो बस इसका उसी के अकॉर्डिंग नाम चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसो। प्रोप भी है बेटा, बट प्रोप किस फॉर्म में बेटा? इनाइल फॉर्म में है। किस फॉर्म में बेटा? इनाइल फॉर्म में। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइनिल फॉर्म, प्रोपीनिल, सॉरी प्रोपीनिल। पास 1 डिग्री, बट ये 1 डिग्री इस 1 डिग्री से डिफरेंट है। तो अगर हम इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये केस बन जाएगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी कॉमन है, इसमें कुछ भी केस नहीं है बेटा। इसमें 3 कार्बन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपीन। और बेटा जब ये हटा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? इनील फॉर्म आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे प्रोपीनिल फॉर्म। प्रोपीनिल फॉर्म ये हमारे पास 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर Cl जोड़ा, ठीक है, ये आइसो इसको समझाने के लिए था बेटा। ठीक है, तो जैसे हम लोग Cl जोड़ेंगे, Br जोड़ेंगे, OH जोड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सपोज कर लो ले लिया, यहाँ पर Cl जोड़ दिया, तो उसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपेनिल क्लोराइड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमको उसके ग्रुप्स सीखने होते हैं। तो एकदम क्लियर हुआ बेटा, एल्कीन के जो हमारे फॉर्म आएंगे, उनके जो फॉर्म आएंगे एल्काइल फॉर्म में या ग्रुप्स फॉर्म में, उनको हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं बेटा एल्काइन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग? बात करते हैं बेटा एल्काइन की बात कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो एल्काइन होता है, तो एल्काइन का जो जनरल फार्मूला है बेटा CnH2n-2।
इससे अगर हम लोग एक H रिमूव कर देते हैं एल्काइन से, तो हमारे पास बन जाएगा CnH2n-3, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा एल्काइन। पहले तो हमारे पास एल्काइन है बेटा, तो एल्काइनिल हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? एल्काइनिल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो एग्जाम्पल ले सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH पहला एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास 1 डिग्री का केस है, ये भी 1 डिग्री का केस है, और आप देखेंगे तो दोनों की नेचर सेम है। तो यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन एटम हम रिमूव करते हैं, बिल्कुल आसान है बेटा, एक H एटम रिमूव करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? 2 कार्बन है तो एथाइनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एथाइनिल हो जाएगा। इससे मैंने और एक और एग्जाम्पल लिया, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, CH हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ देखेंगे तो नेचर क्या है बेटा? तो नेचर चेंज है हमारे पास में। ये हमारे पास में अलग कार्बन है, ये हमारे पास अलग कार्बन है। रिमूव क्या करना बेटा? H। ये भी कार्बन हमारे पास अलग नेचर का है, लेकिन ये हमारे पास 2 डिग्री है, लेकिन बेटा ये 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम रिमूव नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट कितने बनने वाले हैं बेटा? H को रिमूव करके 2 ही बनने वाले हैं। कैसे 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे? एक हमारे पास बन जाएगा CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, एक बेटा यहाँ से बन जाएगा जो यहाँ से हटेगा जाके, ठीक है ना, और एक हमारे पास इस साइड से हट जाएगा बेटा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास 2 केस बन जाएंगे। एकदम आसान है बेटा, एकदम आसान है। तो इसका जो नाम होता है बेटा, इसको हम लोग सेकेंडरी या 2 भी बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइनिल भी बेटा वही करना बेटा, ठीक है, प्रोपाइनिल फॉर्म बेटा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग नॉर्मली बोलेंगे प्रोपानिल फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रोपानिल बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपाइनिल, ठीक है। तो बेटा एल्काइन तक क्लियर हो गया ना। तो हम लोग अब एल्काइन के आगे बात करते हैं, वापस से चलते हैं एल्केन पर, ठीक है। तो एल्केन जो हमारे पास था, तो एल्केन का पहला केस हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर एक हाइड्रोजन एटम हटाया जाता है तो वहाँ क्या बनता है बेटा? एल्काइल फॉर्म बनता है, ठीक है। तो एल्काइल के हम लोग सारे केस कर चुके थे। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी? अगर हम एल्केन से 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करते हैं बेटा, या 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर 3 केस बनते हैं बेटा। कितने केस बनेंगे? 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने के हमारे पास 3 केस बनते हैं, ठीक है। उसमें पहला केस हमारे पास में है, अगर हम दोनों हाइड्रोजन एटम को बेटा एक ही कार्बन एटम से हटाएं, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम 1 कार्बन एटम, ठीक है। कहाँ से हटा रहे हैं बेटा? हम लोग एक ही कार्बन एटम से हटा रहे हैं। तो जब कभी ऐसा हो जाए एल्केन के केस में कि दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही से हटाए जाएं, तो उस केस में, जैसे मैंने यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल ले लिया, तो उस केस में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे बेटा एल्किलिडीन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? उसको हम लोग बोलेंगे बेटा एल्किलिडीन बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग एल्किलिडीन बोलेंगे। तो एल्केन में हमारे पास में अगर एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है बेटा एल्काइल, 2 को रिप्लेस करते हैं, तो अब 2 को अलग अलग केस है हमारे पास। तो अगर मैं बात करूं कि ये एक ही कार्बन एटम से बेटा है, कहाँ से बेटा? दोनों निकल रहे हैं एक ही कार्बन एटम, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एल्किलिडीन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एल्किलिडीन बोल देंगे, ठीक है। अगर दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम से निकलेंगे बेटा, किससे निकलेंगे बेटा? एडजेसेंट कार्बन एटम से निकलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा एल्किलीन। तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्किलीन बेटा, ठीक है। और अगर हमारे पास दोनों टर्मिनल बेटा किससे निकले बेटा? टर्मिनल, एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, बस मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो टर्मिनल के केस में हमारे पास अगर हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं तो उसको हम लोग मिथाइलिन या मेथिलीन के साथ उसकी नेमिंग करते हैं बेटा। जितने कार्बन एटम होंगे उसकी हम लोग मेथिलीन के साथ नेमिंग करते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो हमें क्लियर हो चुका था, जैसे CH3 Cl, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसो, नियो, ये सारे केस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एल्किलिडीन का जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ही कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम हटाए गए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलेंगे 2 कार्बन एटम है तो ये हो जाएगा एथाइलिडीन। इसको क्या बोलेंगे? एथिलिडीन या एथाइलिडीन। तो ये हो जाएगा एथिलिडीन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर Cl जोड़ दूँ तो अगर नाम पूछूँ इसका नाम क्या हो जाएगा?
उसका नाम हो जाएगा एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड। ठीक है, जैसे Br जोड़ देंगे तो एथिलीन ब्रोमाइड। तो इस तरीके से 3 होंगे तो बेटा प्रोपिलीन हो जाएगा, प्रोपिलीन बेटा इडीन है ना, प्रोपिलीन हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे लिए एथिलीन। जैसे मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ, CH2 बॉन्ड CH2 और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो बेटा एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन हटे हैं। देखो एक यहाँ से हटा दिया, एक यहाँ से हटा दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्किलीन। अब एल्किलीन में 2 कार्बन एटम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे एथिलीन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बेटा, एथिलीन बोलेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर है। मे बी यहाँ पर ई हो सकता है, तो वैसे नॉर्मल लोग आई लिख लेते हैं। ठीक है, एथिलीन बोलेंगे इसको, सही है। जैसे यहाँ आ गया बेटा, तो एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड। अब टर्मिनल वाले की बात कर लेते हैं बेटा। तो टर्मिनल के केस में क्या होगा, तो टर्मिनल जैसे मैंने ये ले लिया CH2 मिनिमम कितना होना चाहिए बेटा, 3 कार्बन एटम होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे लिए एल्किलीन का केस आ जाएगा। तो CH2 तो यहाँ पर मैंने एक यहाँ से हटा दिया, एक यहाँ से हटा दिया बेटा, टर्मिनल किनारे वाले बेटा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइलिन के साथ। जैसे यहाँ पर कितने कार्बन एटम बेटा, 3 कार्बन एटम है, इसको ट्राई, 1 2 3 कार्बन एटम है तो बेटा क्या लिखेंगे, ट्राई। और क्या लिखेंगे साथ में, मेथिलीन लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, मेथिलीन। अब यहाँ पे जो भी जोड़ना है, जैसे मैंने Cl जोड़ दिया सपोज कर लो, तो इसको बोलेंगे ट्राई मेथिलीन, इसको बोलेंगे ट्राई मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है, ट्राई मेथिलीन क्लोराइड। यहाँ पर क्लोरीन के लिए डाई वर्ड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो ट्राई मेथिलीन का केस है वो खुद बता रहा होगा कि यहाँ पर डाई हैलाइड की बात हो रही है, और डाई हैलाइड में भी ट्राई मेथिलीन का दिया गया केस, मतलब टर्मिनल के वाले की बात होगी बेटा। किसकी बात होगी, टर्मिनल वाले की बात हो जाएगी। ठीक है, एकदम क्लियर हुआ बेटा। तो आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि Cl जोड़ेंगे तो इसको जैम डाई हैलाइड, और यहाँ बेटा अगर इसके केस में जोड़ते हैं तो इसको बिस्नल डाई हैलाइड। तो हम लोग जैम डाई हैलाइड और बिस्नल डाई हैलाइड के केस को देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर कर। तो जैम डाई हैलाइड और बिस्नल डाई हैलाइड क्लियर हुआ। तो अगर हम डाई हैलाइड के केस में ही बात करें, तो डाई हैलाइड के केस में एक हमें ऐसा मिल जाता है जो जैम डाई हैलाइड है। ठीक है, जैम डाई हैलाइड है। जैम डाई हैलाइड में हमने देखा क्या होता है, जैम डाई हैलाइड ऐसा केस जिसमें कि दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट हों, दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट हो बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग जैम डाई हैलाइड। और एक हमने पढ़ा बेटा बिस्नल डाई हैलाइड। तो बिस्नल डाई हैलाइड के केस में क्या होता है कि जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं, पास वाले कार्बन होते हैं, उन पे कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बिस्नल डाई हैलाइड कहते हैं। एक और हमारे पास केस होता है टर्मिनल का, कि अगर हमारे पास जो भी कंपाउंड दिया गया है उसमें क्या है बेटा, टर्मिनल पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो सॉरी हैलोजन प्रेजेंट हो। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटा, इसको छोड़कर टर्मिनल में हम लोग बिस्नल को छोड़ देंगे बेटा, टर्मिनल में बिस्नल को काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3 बॉन्ड CH2, इस तरीके से यहाँ Br ले लिया, यहाँ भी Br ले लिया। तो अगर हमारे पास टर्मिनल में हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसकी कॉमन नेमिंग बेटा मिथाइल के साथ, जो मेथिलीन ग्रुप है, सॉरी मेथिलीन ग्रुप के साथ हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा कि इसको हम लोग लिखते हैं बेटा एल्किलिडीन फॉर्म में। ठीक है, एल्किलिडीन फॉर्म में बेटा लिखते हैं। इसको हम लोग बेटा किस फॉर्म में लिखते हैं बेटा, एल्किलीन फॉर्म में बेटा। ठीक है, और इसको हम लोग बेटा करते हैं मिथिलीन फॉर्म में बेटा, मेथिलीन फॉर्म में बेटा। जैसे कि इसका नाम लिखना है तो यहाँ पर 1 2 3 CH2 ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा ट्राई मेथिलीन हो जाएंगे, 3 मेथिलीन बेटा, और फिर उसके बाद ब्रोमाइड कर देंगे बेटा। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको ब्रोमाइड कर देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ट्राई मेथिलीन ब्रोमाइड। एकदम क्लियर है। बाकी जैम डाई हैलाइड और बिस्नल डाई हैलाइड का हम लोग देख चुके हैं। जैसे इसका नाम अगर लिखना होता, सपोज कर लो यहाँ Cl है तो मैं इसका नाम लिखता एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड बेटा। इसका मैं क्या नाम लिखता बेटा, इसका मैं नाम लिखता एथिलीन बेटा, इसका नाम क्या हो जाता, एथिलीन। ठीक है, क्लोराइड बेटा। तो ये लीन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, एथिलीन ब्रोमाइड है क्लोराइड, जबकि वो किसके फॉर्म में आएगा बेटा, लिडीन के फॉर्म में आएगा। एकदम क्लियर है। इसको बोलेंगे ट्राई मेथिलीन ब्रोमाइड। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास आ गया यहाँ पे CH2, टर्मिनल की बात हो रही है बेटा, CH2 ऐसे आ गया। मान लो एक आयोडीन इधर जुड़ा हुआ है, एक आयोडीन इधर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 हमारे पास मेथिलीन हो जाएंगे बेटा, 4 मेथिलीन हो जाएंगे। और उसके हिसाब से आयोडीन के हिसाब से हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, आयोडाइड।
तो टेट्रा, 4 को बोलेंगे बेटा टेट्रा, तो टेट्रा मेथिलीन आयोडाइड, टेट्रा मेथिलीन आयोडाइड। एकदम क्लियर है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं लानी बेटा, ठीक है। और अगर ऐसा कभी हो जाए, मान लो जैम में भी ना हो, एक कार्बन पे भी ना हो बेटा, बिसनल भी ना हो, एडजेसेंट पास वाले पर भी ना हो, टर्मिनल पे भी ना हो, ऐसी वैसी कई जगह हो, तो उसमें फिर हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन नेमिंग यूज करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन नेमिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा जो गामा कॉमन नेमिंग होती है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा किस तरीके से नेमिंग की जाती है। यहीं पर मैं बात करता हूँ, जैसे कि अगर हम लोग OH के केस में आ जाए, मतलब डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड की बात कर लें, जैसे डाई हैलाइड की बात करते हैं, तो डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे CH2 तो इनमें बेटा ग्लाइकॉल जोड़ते हैं हम लोग, क्या जोड़ते हैं, वर्ड ग्लाइकॉल जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे CH2OH CH2OH, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीन, 2 है बेटा तो एथिलीन, ठीक है ना, एथिलीन ग्लाइकॉल। जैसे मैंने एक और बढ़ा दिया यहाँ पर CH3 कर दिया, तो ये हो जाएगा प्रोपीन ग्लाइकॉल, प्रोपीन बेटा ग्लाइकॉल हो जाएगा, ठीक है। 4 कर देंगे तो ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल। अगर OH बेटा एडजेसेंट कार्बन पे है तो उसको हम लोग ग्लाइकॉल के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक नॉर्मल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो जैसे हमारे पास यहाँ बेटा कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इनका हमको क्या करना है बेटा, कॉमन नेमिंग बताना है, तो हम लोग कर सकते हैं बेटा। तो हम पहले केस देखते हैं, ये क्या बेटा, टर्मिनल वाला केस है। तो टर्मिनल वाले केस में क्या करते हैं बेटा, मेथाइलिन जोड़ देते हैं CH2 बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास एक CH2 होगा, ठीक है, यहाँ पे CH2 होगा बेटा, तो एक यहाँ से बेटा 2 3 और एक 4 और ये Br यहाँ जुड़ा है, ये डायरेक्ट जुड़ा है, ये इस साइड जुड़ा हुआ था बेटा, बट ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन में तक बेटा कितने हो गए, 4, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रा मेथिलीन, ठीक है ना, मेथिलीन हो जाएगा बेटा हमारे पास, टेट्रा मेथिलीन, और बेटा फिर लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ब्रोमाइड। बाकी आप लेक्चर अच्छे से देखें, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। ये आपको याद है बेटा, विनाइल sp2 कार्बन वाला बेटा विनाइल होता है, और उसके पास वाला जो कार्बन होता है उसको हम लोग एलाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एलाइल। तो ये पूरा हमारे पास एलाइल ग्रुप हो गया था, उसमें देख चुके बेटा एल्कीन वाले फॉर्म में, तो इसका नाम हो जाए बेटा एलाइल एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एलाइल एल्कोहल, इसको हम लोग बोलेंगे एलाइल एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। एकदम क्लियर है बेटा, एलाइल एल्कोहल। जैसे ये हमारे पास, तो ये वाइनिल है बेटा या विनाइल, तो विनाइल के साथ Cl हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। तो ज़्यादा टफ नहीं है। अगर तो ये वाइनिल क्लोराइड बेटा, अब वाइनिल क्लोराइड के बाद में ये वाइनिल ग्रुप था बेटा, अब इसकी बात करते हैं बेटा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे लिए पेंट 1 2 3 4 5, और अगर OH बेटा पास वाले एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकॉल। क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल। 5 कार्बन तो हो जाएगा बेटा पेंटिलीन, पेंटिलीन ग्लाइकॉल। क्या हो जाएगा बेटा, पेंटिलीन ग्लाइकॉल। जैसे इसकी मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला ग्रुप, इस वाले ग्रुप को याद है, मैं इसको ओपन करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C OH, ठीक है, OH, और यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 H होते नहीं, मैं थोड़ा सा इसको सही से बना दूँ, ये इस तरीके से होगा, ठीक है, OH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ठीक है, बॉन्ड CH2 OH। तो अगर मैं OH को थोड़ी देर के लिए हटा दूँ, OH के लिए थोड़ी देर के लिए हटा दूँ, आपको ये ग्रुप याद आता है बेटा, बताइए कौन सा है ये ग्रुप, हाँ याद करिए, कॉमन नेमिंग बेटा ये पढ़े थे, यस, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्टिव एमाइल। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव एमाइल। इधर जोड़ देंगे तो सेकेंडरी एक्टिव एमाइल था, इधर जोड़ देंगे थोड़ा सा इधर खसकाएंगे तो ये हो जाता था बेटा एक्टिव एमाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा एक्टिव एमाइल ग्लाइकॉल। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, एक्टिव एमाइल ग्लाइकॉल, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्टिव एमाइल ग्लाइकॉल। एकदम क्लियर बेटा, एक्टिव एमाइल ग्लाइकॉल। जैसे यहाँ पर बेटा टर्मिनल पे है, तो टर्मिनल के अकॉर्डिंग हम लोग इसका क्या नाम देंगे बेटा, अगर ये टर्मिनल पे है तो टर्मिनल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, तो इसका नाम फिर से वही हो जाएगा बेटा पेंटिलीन, और क्या बोलेंगे बेटा इसको, पेंटिलीन, सॉरी पेंटिलीन नहीं बोलेंगे यहाँ, तो टर्मिनल पे फिर बोलेंगे बेटा पेंटा मेथिलीन ग्लाइकॉल, पेंटा, इसको बोलेंगे पेंटा मेथिलीन। 5 है तो बेटा पेंटा मेथिलीन, बता दें ट्राई टेट्रा। अगर 2 होते हैं तो उसके लिए डाई लगाते हैं बेटा, डाई का केस आएगा नहीं, ठीक है, 3 का केस होता है, डाई वाले केस में नहीं, सीधे बोलते हैं उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल बेटा। जब हमारे पास जो है कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन होते हैं तब हम लोग लगाते हैं बेटा। तो 3 के लिए हम लोग ट्राई वर्ड यूज़ करते हैं, 4 के लिए हम लोग टेट्रा वर्ड यूज़ करते हैं, 5 के लिए हम लोग पेंटा वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, 6 के लिए हम लोग हेक्सा वर्ड यूज़ करते हैं,
7 के लिए हम लोग हेप्टा वर्ड यूज़ करते हैं, 8 के लिए हम लोग ऑक्टा वर्ड यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम लोग ऐड करते चले जाते हैं बेटा। तो यहाँ 5 था, तो पेंटामेथिलीन और ये हमारे लिए ग्लाइकॉल हो जाएगा, पेंटामेथिलीन ग्लाइकॉल। एकदम क्लियर है? तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, मैं इसकी बात करता हूँ। तो ये हमारे पास टर्मिनल है क्या? यस, टर्मिनल है। इस कार्बन से जुड़ा बेटा, इस एडजेसेंट है, टर्मिनल नहीं बेटा, एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट वाले में ये जैम है या बिसनल, तो ये बिसनल है बेटा। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा प्रोपेलीन ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेलीन ब्रोमाइड। ठीक है, बाकी आप पीछे लेक्चर में देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आता है। एकदम ये बेटा क्लियर हुआ। अब जैसे इसकी बात कर लेते हैं, तो ये बेटा कौन सा केस है हमारे पास? ये 7 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो 7 नंबर में हमारे पास बेटा जैम है या बिसनल डाइहाइड है। तो एक ही कार्बन पे होता है, तो बेटा उसको हम जैम डाइहाइड कहते हैं। और जैम वाले का नाम 1 2 3 कार्बन एटम है, तो हो जाएगा बेटा प्रोपेलिडीन। क्या नाम हो जाएगा बेटा? प्रोपेलिडीन। ठीक है, प्रोपेलिडीन ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेलिडीन ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कॉमन नेमिंग करते हैं बेटा। लेक्चर रिवाइज करते रहिए, थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करते रहिए, चीज़ें आसान है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा किस तरीके से नेमिंग आती है। ठीक है, कॉमन नेमिंग अभी हम लोग पढ़ते रहते हैं।